ब्रेकफास्ट टाइम, चलो चलो नाश्ता करें। आ जाओ ना बाबा, चाय ठंडी हो जाएगी। वैसे बड़ी मस्त स्मेल आ रही है आज आपकी चाय से। पता नहीं माँ ने क्या क्या डाला है इसमें। अबे उसे मसाला चाय बोलते हैं। चल दे मेरी चाय मुझे। देती हूँ। एक सिप मैं भी तो ले लूं जरा। अरे ये क्या है? ये तो बहुत फीकी है बिना चीनी के। हाँ तो वो तो होगी ही। डायबिटीज वालों को चीनी वाली चाय नहीं पीनी चाहिए ना। बट इट्स टेस्टलेस बाबा, हाउ डू यू एंजॉय इट? टेस्टलेस नहीं तो इतनी बढ़िया तो है, और बहुत ज्यादा मीठी भी है। मीठी? कहाँ से है ये मीठी? बाबा मैंने टेस्ट की ना, बिल्कुल चीनी नहीं है। अरे मिठास चीनी से थोड़ी ही आती है। तो फिर किससे आती है? मिठास आती है प्यार से, मोहब्बत से, जो तेरी माँ इसमें कूट कूट कर डालती है। माँ देखो, बाबा रोमांटिक हो रहे हैं। अरे रोमांटिक की क्या बात है भाई, चाय तो होती ही इसलिए है। किस लिए होती है चाय? एनर्जी देने के लिए होती है। कैफीन होता है इसमें और नींद भाग जाती है। क्यों, सही है ना? अरे मेरी गधेड़ी, चाय दिल मिलाने के लिए होती है, लोगों को जोड़ने के लिए होती है, किस्से और कहानियों में मसाला भरने के लिए होती है। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ही तो किस्सों को चटपटा बनाती है। अचार की तरह, बरनी अचार वाली। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तुझे पता है दुनिया के सबसे चटपटे किस्से सिर्फ चाय की टपरी पर ही मिलते हैं। अच्छा तो बाबा, क्या आप भी किसी चाय की टपरी पे जाते थे? क्या आपका भी कोई फेवरेट चाय वाला था? हाँ यार था तो, मतलब आज भी है। क्या चाय बनाता था यार वो। कौन बाबा, कौन? लल्लन चाय वाला। मेरे ग्रेजुएशन के दिनों में जाकिर हुसैन कॉलेज के पास टपरी हुआ करती थी उसकी। लल्लन, जाकिर हुसैन कॉलेज, ये हिंदू है कि मुस्लिम? अबे ये कैसा सवाल था? बस ऐसे ही मन किया तो पूछ लिया। उनका धर्म क्या था? उनका धर्म था अदरक, इलायची, लौंग, दालचीनी और एक स्पेशल मसाला। स्पेशल मसाला? वो क्या? वो था उसकी मोहब्बत और उसकी तमीज, उसकी छोटी छोटी मिश्री के दानों जैसी मीठी मीठी बातें, और उसकी तीखी मिर्ची के अचार जैसे कटांश जो वो बिल्कुल चुन चुन कर मारता था। तो आप लोग चाय पीने जाते थे या? अरे चाय तो बहाना था यार, लालच तो जिंदगी के प्रैक्टिकल लेसन्स का था, जो लल्लन की चाय के साथ बिल्कुल फ्री मिलते थे। अच्छा तो बाबा अब उनकी कहानी सुना भी दो ना, मैं तो अभी से ही उनकी टपरी पे पहुंच चुकी हूँ। चाचा राम राम, काका जी सलाम। बस इसी तरह से हर आने जाने वालों को दुआ सलाम करता था लल्लन। बड़ी बड़ी आंखों में सुरमा लगाकर खूब सारा खुशबू का तेल अपने बालों में थोप लेता था, जिसकी खुशबू सारे दिन उसकी टपरी पर महकती रहती थी। सफेद रंग से बहुत ही ज्यादा प्यार था उसे, तो भाई सिर्फ सफेद कुर्ता ही पहनता था। उसके साथ कभी लुंगी, कभी पैजामा, और कॉलेज का फेस्ट हुआ तो जीन्स भी चढ़ा लेता था। नहाता रोज था, पर शेविंग करने से उसे मौत आती थी। वो तो मुझे भी आती थी, आज भी आती है। शायद इसीलिए अपनी खूब पड़ती थी उससे। दिन में पीरियड्स के बीच में 2-3 बार चाय लड़ ही जाती थी उसकी टपरी पर। उसे सब पता होता था, कब, कहाँ, क्या और क्यों होने वाला है। चाहे फिर वो चीज हो या ना हो, वो एक अलग बात है। भाई कल कॉलेज मत आना। क्यों ललन भाई, क्यों ना आऊं कल? मैंने पूछा उससे। अरे यार तुम लोग बस नावल और पोएट्री पढ़ते हो यार, कभी अखबार भी पढ़ लिया करो। क्या छप गया अखबार में ललन मियाँ? भाई कल रेल ही है रामलीला मैदान में, बहुत भीड़ होगी भाई, और तो और रास्ता भी बंद होगा ट्रैफिक के लिए, फिर आईटीओ से पैदल मार्च करना पड़ेगा। बात तो सही है यार, पर कल इम्पोर्टेंट क्लास है रिजवी सर की। रिजवी सर रिपब्लिक पर लेक्चर देने वाले हैं। अरे वही जो प्लाटो ने लिखी है, वो क्लास ना होगी कल। प्लाटो नहीं, प्लेटो होता है। वैसे तुम्हें कैसे पता ललन मियाँ प्लेटो के बारे में, और क्लास क्यों नहीं होगी कल? भाई
तुम 1 साल से प्लेटो पढ़ रहे हो और हम 15 साल से प्लेटो पढ़ाने वाले को चाय पिला रहे हैं। बता रहे हैं ना, क्लास ना होगी कल। भाई मान गए लल्लन मियाँ, आप 15 साल से हम सब पर अपनी कृपा बनाकर हम सबको चाय बनाकर पिला रहे हैं, पर क्लास कल नहीं होगी ये आपको कैसे पता? अरे यार, सिर्फ तुम ही चाय थोड़ी पीते हो, रिजवी साहब भी पीते हैं। मतलब? अरे मतलब ये भाई कि पिछले 15 साल से जब जब रैली हुई है, रिजवी साहब की चाय नहीं गई है अंदर। मतलब वो रैली वाले दिन में गोल ही हो जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर हम सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक जनाब जो कि रोज ही वहां से जाया करते थे, लल्लन की दुकान क्रॉस करने लगे। उन्हें देखते ही लल्लन अपनी आदत के अनुसार जोर से बोला, रे चाचा राम राम। उस आदमी ने सड़े करेले सा मुंह बनाया और गरियाते हुए बोला, चल हरामखोर कहीं का, बेगैरत कहीं का, रोज रोज गाली खाता है फिर भी अकल नहीं आती। और वह ये बोलता हुआ आगे बढ़ गया। मैंने लल्लन को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। मन किया कि पूछूं कि कौन है ये बदतमीज आदमी और लल्लन क्यों इसे रोज रोज सलाम करता है और वो क्यों इसे रोज गाली देता है। फिर सोचा कि रहने दूं, मगर इतनी गाली खाने के बाद भी लल्लन की उस रेविशिंग मुस्कान को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया, लल्लन यार, ये आदमी तुम्हें रोज ही गाली देता है और फिर भी तुम रोज रोज ही इसे सलाम करते हो। मेरा तो मन करता है इसे चप्पल उतार उतार कर मारूं और तुम हो कि बस मुस्कुरा रहे हो। लल्लन ने बड़े प्यार से मुझे देखा, जैसे कि कोई ज्ञानी व्यक्ति किसी नासमझ की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान थी और वो मुस्कुराते हुए बोला, भाई मेरे तमीज से बात करने पर उसने अपनी बुरी आदत तो नहीं छोड़ी, तो उसके गाली देने पर मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? प्लेटो की सिमली पढ़ने वाले हम लिटरेचर स्टूडेंट्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये बात किसी भी सवाल जवाब फिलॉसफी से बहुत ऊपर थी, क्योंकि फिलॉसफी तो सब पढ़ाते हैं मगर उसे असली जिंदगी में उतारना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उन रिजवी साहब की भी नहीं, जो वाकई में अगले दिन रैली के चलते नहीं आए थे। हम लोग आईटीओ से चलकर कॉलेज तक पहुंचे तो पता चला कि क्लास कैंसिल हो गई थी। क्लास कैंसिल और थकान के मारे बुरा हाल। सोचा एक एक कुल्हड़ चाय ही लड़ा ली जाए। लल्लन की टपरी पर पहुंचे तो उसका छोटू बैठा हुआ था। मैंने पूछा, लल्लन कहाँ है? वो बोला, वो सामने रामलीला मैदान में, रैली चाय। अरे भैया, रैली में चाय और पाव बांट रहे हैं। हम लल्लन के पास पहुंचे तो वो रैली में आए हुए जरूरतमंदों को चाय और बंद दे रहा था। उसने हमें देखा और इशारा करके पास बुलाया। अरे लल्लन, ये कब से? मैंने पूछा। कब से मतलब? जब से टपरी बनी है तब से। अरे ये भाई लोग बड़े बड़े नेता लोगों की बातों में आकर इतनी दूर तक तो आ जाते हैं, फिर इन्हें पता चलता है कि खाना तो सिर्फ स्टेज पर बांग देने वाले मुर्गों के लिए है। ये तो बस भीड़ है। रैली से पहले भी इनका कुछ नहीं हुआ और रैली के बाद भी इनका क्या ही होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। हाँ, बस वो स्टेज वाले साहब लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी गोटी जरूर सेट कर देंगे। उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं भैया, पर अभी इन भूखे प्यासों की थोड़ी बहुत मदद की जा सकती है। थोड़ी चाय और ब्रेड ही खिला दें। बातें छोड़ो यार, जरा हाथ बढ़ा दो, भीड़ बहुत है, सवाल जवाब बाद में कर लेना। लल्लन ने मुस्कुराते हुए हमसे बोला। हम सभी लल्लन भाई के साथ उन लोगों को चाय और ब्रेड बांटने में जुट गए। जितना सामान था सबका सब बांट दिया, बस थोड़ी सी चाय बची थी। लल्लन ने वो आखिरी चाय का कुल्हड़ हमारी तरफ खिसका दिया और मुस्कुरा कर बोला, पी लो पी लो, आज हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। उस रैली वाली चाय का टेस्ट आज भी मुंह में बसा हुआ है। क्या स्वाद था उसका। उसमें लल्लन की मोहब्बत और उसकी फिलॉसफी का टेस्ट कूट कूट के भरा था। आपकी बुराई की वजह से मैं अपनी अच्छाई कैसे छोड़ दूं? बात थोड़ी तीखी है मगर मुस्कुराहट की मिठास में लपेट के पेश की गई है। तो कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आपने हमारी पहली किताब #FailedIt'sOK द टेल्स ऑफ परफेक्टली इम्परफेक्ट वंस ज़रूर पढ़ ली होगी।
अगर नहीं खरीदी है तो आज ही Amazon या नोशन प्रेस से उसे खरीद लें और देखें कि कैसे कुछ निकम्मे या दुनिया के लिए बेकार जाने वाले लोग भी अपनी जिंदगी खूबसूरती के साथ जीते हैं। सीखिए उनकी गलतियों से उनके साथ। #failed it's okay, the tales of the perfectly imperfect ones।